अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ऐ दिल लाया है बहार। जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके, उन्हें ये नाज। सारी उम्र मैं इस जीवन की दौड़ में भागा दौड़ा। बिगड़े दिल शहजादे कम उम्र की दुल्हन ला दूंगा। बाप को मुंडे ढूंढो मुझे, मैं कहीं खो गया। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनुपम खेर की बायोग्राफी, अनुपम खेर की जीवनी, अनुपम खेर की लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टोरी, एजुकेशन, फैमिली, मूवीज, होम, अनुपम खेर की इनकम एंड नेटवर्थ, कार कलेक्शन के बारे में। अगर आप अनुपम खेर के चाहने वाले हैं तो एक लाइक तो बनता है अनुपम खेर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुपम खेर बॉलीवुड का वो नाम है जिससे शायद ही कोई अनजान होगा। हालांकि फिल्मों में उनके हिस्से में मुख्य किरदार जैसे हीरो या विलेन के चरित्र ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन फिर कर्मा में उनका डॉक्टर टैंग का विलेन का किरदार, ये रहे तुम और ये रहे तुम्हारी भारत माँ के बेटे, और दिल मूवी का वो कॉमेडी सीन कोई कैसे भूल सकता है। हर एक फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। अनुपम इस फिल्मी दुनिया में कभी किसी विशेष इमेज में बंधे नहीं और उन्होंने लगभग सभी प्रकार के किरदारों के साथ न्याय किया। उनका एक्टिंग के प्रति यही समर्पण उन्हें चरित्र अभिनेता के साथ कमर्शियल फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्में और सीरियल के अलावा भारतीय रंगमंच पर भी श्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करता है। केवल बॉलीवुड में ही लगभग 500 से भी ज्यादा फिल्में हैं जिनमें अनुपम खेर ने काम किया है। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में कश्मीरी पंडित फैमिली में हुआ है। अनुपम खेर हमेशा से रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं और अभी भी उनका नाटक कुछ भी हो सकता है पूरे भारत में बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले नाटकों में से एक है, जिसका कि फिल्म, टेलीविजन और यूट्यूब जैसे मंच के होते हुए भी इतनी प्रसिद्धि होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अनुपम निर्देशन और प्रोडक्शन का काम भी देखते हैं और अपना एक एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं। राजनीति से उनका सीधा कोई संबंध नहीं है, फिर भी अनुपम खेर देश के एक जिम्मेदार नागरिक के सम्मान अपने विचार खुलकर व्यक्त करते हैं और उन्हें और लाइमलाइट में ले आते हैं। फैमिली, अनुपम खेर के पिता का नाम पुष्कर नाथ खेर है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क, और मां का नाम दुलारी खेर है। अनुपम खेर के छोटे भाई का नाम राजू खेर है जो एक एक्टर है। एजुकेशन, अनुपम खेर ने स्कूल की शिक्षा डीएवी स्कूल शिमला से पूरी की। अनुपम खेर ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए शिमला में गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में एडमिशन लिया, परंतु उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ड्रॉप आउट कर लिया और थिएटर ड्रामा में ग्रेजुएट किया। कैरियर, अनुपम खेर ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन के लिए घर के मंदिर से 100 रुपये की चोरी की। वह यूं कि ये अपने पिताजी से पैसा मांगते हैं तो उनको मिलेगा नहीं और इनको चंडीगढ़ जाना भी बहुत जरूरी था। उनकी माताजी घर के मंदिर में पैसे चढ़ाती थी तो ये मंदिर में गए, वहां पे 108 रुपए थे, उन्होंने उठा लिए और बड़ी श्रद्धा के साथ 8 रुपए वापस भी रख दिए। अब ये बस का किराया देकर पहुंच गए चंडीगढ़ ऑडिशन देने। वहां पर स्टूडेंट से कहा गया कि ऑडिशन में क्या करोगे, तो सबने लड़कों का कुछ एक्ट करने का सोचा और उन्होंने तब सोचा कि हमेशा भीड़ से हटकर सोचना चाहिए या यूं कहें कि हमेशा कुछ अलग करना चाहिए। तो सबने तो लड़कों का एक्टिंग करने का सोचा था, इन्होंने लड़की का एक्टिंग करने का सोचा और ऑडिशन दे दिया। कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी आए और बोले, जिस दिन चोरी हुई थी तू कहीं गया था, कहाँ गया था तू? उन्होंने बोला, क्यों, क्या हुआ? तो पिताजी ने बोला, तो पहले मेरी बात का जवाब दे। उन्होंने सोचा सच ही बोल देता हूँ। फिर उन्होंने बोला, मैं चंडीगढ़ गया था, ऑडिशन देने गया था एक्टर बनने के लिए। तो उनकी माँ बोली, पैसे कहाँ से लाया था? तो ये बोले कि मैंने आपके मंदिर से चोरी किए थे। उनको माँ से एक थप्पड़ लगा और पिताजी उनकी तरफ आगे बढ़े। तब ये डर कर बोले, पिताजी मैं एक्टर नहीं बनूंगा, मैं चोरी
नहीं करूंगा, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन जाऊंगा। वाइफ एंड चिल्ड्रन। अनुपम खेर की पहली पत्नी का नाम मधुमालती कपूर और दूसरी पत्नी का नाम किरण खेर है। किरण के पहले पति गौतम बेरी से एक लड़का है जिसका नाम सिकंदर खेर है, जिसे अनुपम खेर ने अपना सरनेम दिया है, जो फिलहाल एक्टर है। फिल्मी करियर। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अनुपम खेर ने 1982 में आगमन नामक फिल्म से की थी, लेकिन 1984 में आई सारांश उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है। 1984 में एक 29 वर्षीय अनुपम खेर ने एक सेवानिवृत्त मध्यवर्गीय व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपने बेटे को सारांश में खो देता है। खेर ने कहा कि कम उम्र में ही उनके बाल झड़ गए थे और इस तरह उनकी पहली भूमिका 29 साल की उम्र में एक 65 वर्षीय व्यक्ति की थी। मुंबई में अपने अभिनय के संघर्ष के दिनों में वह रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर सोते थे। अनुपम खेर की बेस्ट फिल्मों में सारांश, कर्मा, तेजाब, राम लखन, चालबाज, दिल, हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके दिल में रहते हैं, क्या कहना, कहो न प्यार है, हमारा दिल आपके पास है, वीर जारा, सरकार, पहेली, रंग दे बसंती, दबंग, यमला पगला दीवाना, सिंघम रिटर्न्स, प्रेम रतन धन पायो, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, ट्वाइलाइट एक प्रेम कहानी एंड जुड़वा 2। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में उल्लेखनीय अभिनय किया है, जिसमें वे बेड इट, लाइक बेकहम, लस्ट कॉशन और सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक इत्यादि शामिल हैं। अवार्ड्स। वह 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करता है। उन्हें सारांश 1984 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। राम लखन, लम्हे, खेल, डर एंड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए कुल 5 बार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। डैडी और मैंने गांधी को नहीं मारा फिल्मों में उनके परफॉर्मेंस के लिए द नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। फिल्म विजय में उनके परफॉर्मेंस के लिए द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। इनकम एंड नेटवर्थ। अनुपम खेर का मंथली इनकम अबाउट 3 करोड़ प्लस है और ईयरली इनकम अबाउट 30 करोड़ प्लस है। इनके नेटवर्थ अबाउट $55 मिलियन है, जो इंडियन रुपीज में अबाउट 405 करोड़ है। पिछले कुछ सालों में अनुपम खेर की नेटवर्थ 30% बढ़ी है। अनुपम एक्टिंग के अलावा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कई बिजनेस के जरिए कमाई करते हैं। अनुपम एक फिल्म के लिए लगभग 3 से 5 करोड़ की फीस लेते हैं। कार कलेक्शन। इनके पास बहुत महंगी कारें हैं, उसकी एक झलक देखें। हाउस। अनुपम खेर का मुंबई में खुद का अपार्टमेंट भी नहीं है, ये किराए के घर पर रहते हैं। 4 साल पहले इन्होंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, वह शिमला में, जो इनकी माँ के लिए थी। माँ दुलारी का सपना था कि शिमला में उनका घर हो, क्योंकि वह कई साल से वहां किराए पर रह रही थी। सऊदी में उनको एक छोटा घर पसंद आया, जिसका एंट्रेंस पीछे से था। यह 9 बेडरूम वाले घर का हिस्सा था।